પઠાણી ઉઘરાણી કરતા વ્યાજખોરો સામે કડક પગલાં લેવા માટે લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। ઝોન 4 માં આવતા 6 પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા લોકો માટે લોક દરબાર યોજાયો। સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા પઠાણી ઉઘરાણી કરતા વ્યાજખોરો સામે કડકાઈપૂર્વક કાર્યવાહી કરવા માટે અઠવાલાઇન્સ ખાતે હેડક્વાર્ટરમાં ઝોન 4 માં આવતા અઠવાલાઇન્સ વિસ્તાર, ઉમરા, વેસુ, ખટોદરા, અલથાન અને પાંડેસરા આ 6 પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારોમાં લોકો માટે લોક દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં પીડિત લોકો જોડાયા હતા। આ આયોજન બાબતે વધુ માહિતી એબી ન્યૂઝ ચેનલે ઝોન 4ના ડીસીपी વિજયસિંહ ગુર્જર પાસેથી વધુ माहिती मेड़वी थी। नमस्कार। सूरत शहर में व्याजखोरों के ऊपर कितना ज़रूरी है वो एक कड़क कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मजदूर जो है वो मजबूर जो लोग हैं उनके ऊपर जो एक फोर्सफुली व्याजखोरों के द्वारा जो अटैक किया जाता है, उनकी इमोशनल्स को हट करके उनसे जो है वो एक और बड़ी जो है वो उनसे रकम ली जाती है, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ आज ज़ोन 4 सूरत डीसीपी जो हमारे साथ विजय गुर्जर जी सर हमारे साथ मौजूद है। जी सर, अब तक किस तरह का ये जो है एक पहल शुरू की गई है, क्या कहेंगे, किस तरह की शुरुआत हुई थी, किस तरह को इसको अप्लाई करना कितना ज़रूरी हो जाता है। ये यहाँ सूरत में माननीय गृह मंत्री सर और सीपी सर, इनका निर्देश था स्पष्ट कि व्याजखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसको लेके ज़ोन 4 में हमने 2 वीक तक लोगों के साथ मिले, प्लानिंग किया, लोगों में प्रचार प्रसार किया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए और सामने से आके कंप्लेन करिए, हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। और उनको एक जो इस तरह की बदमाशी करते हैं, ज़्यादा ब्याज पे पैसा दे के मानसिक त्रास करना, दबाव डालना, लोगों के पीछे पड़ जाना, किसी की वाहन जब्त कर लेना, घर के कागज़ रख लेना, इस तरह की जो चीज़ें करते हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत थी। तो सबसे बात की गई नागरिकों से, तो एक शिविर रखा गया परसों अपने यहाँ पे। तो उस शिविर में करीब 300 से ज़्यादा लोग आए और 30 लोगों ने फरियाद की यहाँ पे आके कि हमारे किसी न किसी तरीके से व्याजखोरों से हम पीड़ित हैं। तो उनकी फरियाद की जांच करके 19 FIR दर्ज की गई, उनको चेक किया गया और 1 दिन का हमें पूरा टाइम लगा उसको वेरीफाई करने में, कंटेंट देखने में, FIR ड्राफ्ट करने में। तो 19 FIR हमने अभी तक दाखिल कर दिए और 17 आरोपियों की धरपकड़ भी की है। बाकी जितने हमारे पास पेंडिंग एप्लीकेशन है, अभी कुछ एप्लीकेशन शिविर के बाद में भी आ रही हैं, तो वो एप्लीकेशन और जो पेंडिंग एप्लीकेशन है उनकी हम जांच कर रहे हैं। और कोई भी ब्याजखोर है जो नागरिक को परेशान कर रहा है, गैर कायदेसर तरीके ब्याज पे पैसा देके हैरान कर रहा है, उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, कितना ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को भी जागरूकता, अवेयरनेस आने में, क्योंकि अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं, उसका रेट क्या है, तो वो सब जानना और एक पुलिस को एक दोस्त की तरह मानना कितना ज़रूरी हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में। बेशक पुलिस तो पब्लिक की दोस्त ही है, कभी भी आप आके इस तरह का अगर कोई भी परेशानी है तो पुलिस को आके बता सकते हैं। ब्याजखोरों से सतर्क रहने की जरूरत है। कई बार लोगों को पता नहीं लगता कि 20,000 रुपये एक से उधार लिए और वो आदमी आपसे 80,000 रुपये उसने 1-2 साल में वसूल कर लिए, तो ब्याजखोर है वो। आपको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। ब्याज का रेट क्या है, सरकार द्वारा परमिसेबल लिमिट क्या है और आप कितना ब्याज दे रहे हो और किस कंडीशन में दे रहे हो। अगर कोई त्रास कर रहा है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग एकदम साथ में हैं। इस तरह से कोई अगर मानसिक त्रास करता है, बदमाशी करता है, धमकी देता है, तो हमारे पास आके बताएं, तुरंत हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी ये जो है वो पहल है वो ज़ोन 4 में की जा रही है, आने वाले दिनों में किस तरह की इसकी प्रोसेस रहेगी, किस तरह से इसको एक्सपेंड करने की कितनी तैयारियां की जा रही है। ये ज़ोन 4 में नहीं चल रहा है, एक्चुअली पूरे गुजरात में माननीय DGP सर का भी निर्देश है, पूरे गुजरात में अभी ड्राइव चल रही है। और यहाँ सूरत में CP सर का एकदम से सबको स्पष्ट सूचना है कि ब्याजखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो हर एक जोन में अभी इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए हैं और काफ़ी सारी FIR पूरी सिटी में अभी तक हुई हैं। तो ये कार्रवाई कंटिन्यू चालू रहेगी, ये कोई ड्राइव करके रुक जाने का ऐसा नहीं है। ड्राइव के बाद में भी 1-to-1 भी हम पुलिस स्टेशन में जाके भी इस तरह का काम करेंगे। उसके बाद में पब्लिक से डायरेक्ट कभी भी आके वो कंप्लेन कर सकते हैं, ये चालू रहेगा।